हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस कार्डिगन के लास्ट पार्ट की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाजू की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाजू हमने कैसे बनानी है, कितने फंदे डाले हैं। ये बॉर्डर में मैंने यहाँ पर कार्डिगन में 4 बार डिज़ाइन को देखिए डाला था ना, हमने 4 बार इसे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कितनी बार डाला है, 2 बार डाला है। आपकी मर्जी है, आप 3 बार 4 बार सेम भी वैसे ही डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने इस बॉर्डर को 2 बार डाला है। और जो यहाँ पर हमने फंदों से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर मैंने इसमें 50 फंदे डाले हैं, 50 फंदे, 50 फंदों से ये बॉर्डर को स्टार्ट किया है। तो सिलाई पे देखिए यहाँ पर मैंने फंदे डाल लिए हैं 50 फंदे, 50 फंदे हमने सिलाई पर लिए हैं। 50 फंदे डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी फर्स्ट रो बनानी है यहाँ से। अब इसकी फर्स्ट रो पूरी उल्टी इस तरह से, तो ये रो पूरी आपने इस तरह से उल्टी उल्टी पहले बना लीजिए। अब उल्टी तरफ से भी एक रो जो हमने डालनी है वो उल्टी ही डालनी है। हमने दोनों तरफ से, सीधी और उल्टी तरफ से एक एक उल्टी रो बना लेनी है। ये हमारी डिजाइन की बेस रो है बॉर्डर की। ये 2 बेस रो बनाने के बाद अब यहाँ से हमने फर्स्ट रो शुरू करनी है। तो पहले फंदे को पहले उतार देना है, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए ये 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, ठीक है। फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ से हमने एक फंदा उठा लेना। देखिए यहाँ पर ये सिंपल हमें धागा दिखाई दे रहा है ना, इसे ऐसे उठाएंगे और सीधा बना लेंगे। ये 1 2 3 और ये 4, इस तरह से एक फंदा हमने यहाँ से उठाया, 3 फंदे ये लिए, ये टोटल हमारे 4 फंदे सीधे बन गए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे इस तरह से, तीनों फंदों को अपनी तरफ धागा करते हुए ऐसे लेंगे, उल्टा बनाते हुए 3 का 1 कर देंगे। अब 2 फंदे उल्टे, 1 2, ठीक है। फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये 1 2 3 फंदे सीधे। अब यहाँ से देखिए ये वाला फिर से हमने ऐसे ही धागा उठाया, इसी के पास से देखिए ये फंदा बनाया है ना सिंपल, यहाँ से ये वाला धागा उठाएंगे एक रो नीचे से, बस इसे सीधा बना देंगे इस तरह से। ये 4 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे हमारे गैप के हैं। अब इसी डिज़ाइन को हमने पूरी सिलाई में बार बार आपने रिपीट करते जाना है। पहले भी मैंने ये वाला बॉर्डर आपको बताया हुआ है, तो उसमें भी आपने कार्डिगन के बॉर्डर पीछे वाले पल्ले में, आगे वाले पल्ले में बनाए हुआ है, वैसे तो आपको आता ही है। तो ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब फिर से उसी डिज़ाइन को हमने बार बार रिपीट करना है। तो देखिए ये 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा दूसरी तरफ किया। अब यहाँ से फिर से हमने ये वाला फंदा उठाया, इसे सीधा बना देंगे इस तरह से। 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा दूसरी तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब फिर से यहाँ से ये वाला धागा उठाते हुए इसे सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये गैप के उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ से ये वाला फंदा उठाएंगे, इसे सीधा बना देंगे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा दूसरी तरफ, 1 2 3 फंदे सीधे। अब यहाँ से ये वाला धागा उठाते हुए हमने इसे भी सीधा बना देना है। ये टोटल हमारे 4 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब ये एक फंदा मेरे से एक्स्ट्रा डल गया है, तो यहाँ पर मैं
2 का 1 कर देती हूँ इस तरह से, ताकि जैसे हमने स्टार्टिंग से डिज़ाइन डाला है वैसे ही लास्ट में सेम टू सेम उसी तरह से डलता जाए। इस तरह से करते हुए डिज़ाइन की फर्स्ट रो हमने बना ली है। अब सेकंड रो उल्टी तरफ से देख लीजिए। इस फर्स्ट फंदे को उतार के हमने ये गैप के पहले 2 फंदों को सीधा बना लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करना है, ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये 5 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5। अब धागा अपनी तरफ फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। सेम इसी डिज़ाइन को आपने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से इसी डिज़ाइन को बनाना है, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे। उल्टी तरफ से हर रो में आपने जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, सिर्फ उन फंदों को वैसे वैसे ही आगे आगे बनाते जाना है। ये 5 फंदे सीधे। इसी तरह से करते हुए हम ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं देखिए इसकी एक रो और बनाकर दिखाऊंगी आपको। आपने कंटिन्यू सेम वैसे ही इस डिज़ाइन को फिर 2 बार रिपीट कर लेना है, क्योंकि पहले 2 बार मैंने बहुत डिटेल से ये डिज़ाइन बताया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं इतना आपको ये 2 रो और बनाकर दिखा देती हूँ, एक रो और इसकी। तो सीधी तरफ से ये 2 रो हो जाएंगी, उल्टी तरफ से 3 रो हो जाएंगी इसकी। ठीक है, 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा दूसरी तरफ किया, यहाँ से ये वाला फंदा उठा लेंगे, इसे सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4, ये टोटल हमारे 5 फंदे हो गए सीधे। पहले 4 फंदे थे ना, फिर हमने यहाँ से एक फंदा और उठा लिया इस रो में, तो ये टोटल हमारे 5 फंदे हो गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम ये वाला उल्टा बनाएंगे और उसके बाद इन 3 फंदों का 1 कर देंगे इस तरह से। 3 का 1 हो गया, फिर से ये एक फंदा उल्टा। अब धागा दूसरी तरफ, पहले ये 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे, फिर यहाँ से एक ये वाला धागा उठाएंगे। देखिए ये तो हमने अब बनाए है फंदा, उसके सही एक रो नीचे से ये वाला आप धागा उठाइए। ठीक है, फिर इसे सीधा बना दीजिए इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे। इसी डिज़ाइन को पूरी सिलाई में आपने बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए इसे उठाया धागे को, इसे बना लिया, 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा, यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 4 फंदे सीधे, फिर से यहाँ से ये वाला धागा उठाएंगे, इसे सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करते हुए ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे ये वाला। इस तरह से आपने इसे धागे को उठा लेना है और ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है इस तरह से। फिर से एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, ये 4 फंदे सीधे, यहाँ से फिर से धागा उठाते हुए उसे सीधा बना देंगे, तो ये टोटल 5 हो गए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए हमने 3rd रो भी डिज़ाइन की बनाकर देखिए ये कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से आपने इसे आगे बनाते जाना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये 2 बार बॉर्डर डिज़ाइन को रिपीट किया हुआ है, सेम टू सेम इसी तरह से पहले बना लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। 2 बार बॉर्डर को हमने बनाकर रिपीट कर लिया है। 2 बार बॉर्डर बनाने के बाद अब यहाँ पर डिज़ाइन को बनाना है। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी तरफ से पहले फंदे को हमने उतारा, फिर ये
ये एक फंदा, ये 2 हो गए, ये 3 और ये 4। पहले 4 फंदों को हमने सीधा ही बना लेना है इसमें, ठीक है। ये डिजाइन से एक्स्ट्रा फंदे हैं हमारे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर एक फंदा ये, एक ये, 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक करेंगे। धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ फिर से जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतार कर सीधा करेंगे और पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर देंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में हमने बार बार रिपीट करते जाना है। तो धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर आगे से सिलाई डालनी है इन 2 फंदों में, 2 का एक कर देना है। धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतार कर ऐसे वापस लेंगे सिलाई में, 2 का एक कर देंगे इस तरह से पीछे सिलाई डालते हुए। और जाली डालनी जरूरी है इसमें, 2 का एक करते हैं तो जाली भी डालेंगे। ये 3 फंदे सीधे। डिजाइन तो हमारा वही है जो अब तक हम बनाते आ रहे हैं, बस उसे इन 50 फंदों पर आपने कैसे सेट करना है ये देख लीजिए। ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, फिर आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का एक कर देंगे, 2 का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को सीधा करेंगे, वापस लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का एक कर देंगे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग में हमारे 3 फंदे सीधे आने थे ना, ये गलती से मैंने 4 फंदे सीधे बना लिए। ये 3 फंदे सीधे बनाइएगा आप पहले, ठीक है। अगर मेरे जैसे आपने बना लिए हैं 4 फंदे सीधे, तो यहाँ से ये वाला फंदा उठाना है, धागा दूसरी तरफ करना है, ये 3 फंदे लास्ट में सीधे बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फंदा हमारा एक बढ़ गया है उसे उल्टी तरफ से जब हम बनाएंगे 2 का एक कर देंगे। और ये आपको एक टिप्स भी मिल गई है। कई बार ऐसे हो जाता है ना, आप पूरी सिलाई उधेड़ देते हो, एक आधे फंदे का एंड में फ़र्क हो जाता है, तो आप मत उधेड़ा कीजिए, ऐसे बना लीजिए कीजिए जैसे मैंने बनाया है ना। एक फंदा उठाए, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 4 फंदे हैं, तो उल्टी सिलाई में बस यहाँ पर 2 का एक कर देना है हमने। तो पहले ये एक्स्ट्रा जो हमारे 3 फंदे हैं इन्हें उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे सीधे बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 11 फंदे हमारे उल्टे। इसी तरह से उल्टी तरफ से ये रो कंप्लीट कर लीजिए। अब लास्ट में देखिए 2 फंदे सीधे बनाए, उल्टी तरफ है हम, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया था ना, बस ऐसे लिया, 2 का एक कर दिया, ये 3 फंदे हो गए। अब वहां पर भी 3 फंदे हो गए, तो यहाँ पर भी 3 फंदे हो गए। इस तरह से आपका डिजाइन सेट हो गया है। अब सीधी तरफ से बाकी का डिजाइन हमारा सेम वैसे ही बनेगा। आपने हर चौथी सिलाई में यहाँ पर फंदा बनाना है। ये एक फंदा सीधा बनाया, ये दूसरा फंदा सीधा बना लिया। अब यहाँ से ये वाला धागा उठाऊंगी मैं, इसे सीधा बना दूंगी इस तरह से। ये हमारा फंदा बढ़ गया बाजू का। अब बाकी की रो सेम टू सेम वैसे ही हम अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, अब यहाँ पर पहले 3 फंदे सीधे बनाए थे, अब 2 फंदे सीधे, फिर 2 का एक कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा। अब इन 2 फंदों को 2 का एक करेंगे। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बता रही हूँ कि फालतू में वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वही डिजाइन है जो हमने पूरे कार्डिगन में डाला है। तो ऐसे ही सेम करते हुए ये रो कंप्लीट कर लीजिए। अब लास्ट में यहाँ पर 3 फंदे सीधे हैं, उसमें से एक फंदा सीधा बनाया, यहाँ से ये वाला धागा उठाया, इसे भी ऐसे लिया, सीधा बना लिया। अब ये हमारे पास टोटल 4 फंदे सीधे हो गए।
अब हर चौथी सिलाई में अब हमारी क्या होगा, उल्टी रो डलेगी, फिर सीधी रो डलेगी, फिर उल्टी रो डलेगी, फिर हमने यहाँ पर फंदा बढ़ा देना है सीधी तरफ से। हर चौथी सिलाई में ऐसे ही सेम टू सेम आपने फंदा बढ़ाते जाना है। डिज़ाइन को मैंने डालना आपको बता दिया है। और यहाँ पर देखिए जो बाजू मैंने बनाई है, तो यहाँ पर ये वाले हमारे 3-3 फंदे पहले उल्टे चले, फिर यहाँ पर फंदे बढ़ते गए, यहाँ तक आए, तो मैंने यहाँ पर आधी डब्बी स्टार्ट कर ली जब आधे फंदे बढ़ गए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अगर इस तरह से डिज़ाइन को बनाना चाहते हो तो सेम मेरी तरह ऐसे बनाइए, आगे आगे इस तरह से डिज़ाइन को भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे, ये आपकी मर्जी है। नहीं तो 3 डिज़ाइन हमारे सेंटर में चल रहे हैं, दोनों तरफ से बाजू सीधे और उल्टे की, या फिर 2 उल्टे 2 सीधे की भी बना सकते हो, वैसे भी अच्छे लगेगी। या फिर 3 डिज़ाइन बना के उल्टे उल्टे फंदे बनाइए, जो फंदे हमारे दोनों तरफ हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे, उन फंदों को आप उल्टा उल्टा भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हर एक तरीके से ये सुंदर ही लगेगा डिज़ाइन बनकर। अगर आप यहाँ पर ये आधी डब्बी स्टार्ट करना चाहते हो, जब यहाँ पर आपके 8 फंदे बढ़ जाएंगे ना, यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी फंदे चाहिए ना जाली से पहले भी, तो 8-8 फंदे बढ़ जाएंगे तो आधी डब्बी आप स्टार्ट कर लीजिएगा। फिर जब हमारे हो जाएंगे ये 13 फंदे आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरी डब्बी चल पड़ेगी आपकी इस तरह से। तो इस तरह से करते हुए आप डिज़ाइन को भी डाल सकते हैं। और चलिए मैं बाजू की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। बाजू की लेंथ बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। बाजू की लेंथ टोटल जो मैंने बनाई है ये 19 इंच की बनाई है। बाजू कितनी लंबी बनानी है, आपने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग बाजू बनानी है। तो यहाँ पर इंची टेप रख लेना है आपने यहाँ पर, और अंडर आर्म्स तक अपने इंची टेप से देख लेना है। जितने इंच आएगा उतनी इंच लंबी ये बाजू आपने बना लेनी है। ठीक है, ये मेरी 19 इंच है और इसकी टोटल लेंथ 22 या 23 इंच इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी बाजू की। और जहाँ पर फंदे देखिए मैं उसी तरह से बढ़ाती गई हूँ जैसे आपको बताया है। और सिलाई में हमारे पास यहाँ पर 118 से आपके 120 फंदे होने चाहिए पीछे वाले पार्ट में, क्योंकि हमने 120 से 124 फंदे रखे थे, तो उसी से 1-2 फंदे कम चाहे हो जाए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपके। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अपनी घटाई डालनी है। यहाँ पर दूसरी बाजू में मैंने घटाई डाली हुई है, यहाँ पर ये देखिए, ये वाली हमारी घटाई डालकर मैंने ये एक बाजू बनाकर कंप्लीट की हुई है, जो मैंने आपको दिखाई थी ये वाली। इसी तरह से हमने घटाई डालनी है। यहाँ पर 5, 3 और 2 की घटाई डालेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लिया, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से फिर से एक फंदा इस सिलाई में से एक फंदा इस सिलाई में लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की होगी, एक फंदा ये, एक फंदा ये, दोनों को बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। 3, फिर से इन 2 फंदों को बुनेंगे, ये 4, फिर से ये 2 फंदों को बुनेंगे, ये 5। ये 5 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सभी फंदों को मैंने ऐसे ही सीधा बना लिया है। अब यहाँ से हमने अपना डिज़ाइन डालना स्टार्ट कर देना है। बाकी की रो पूरी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, फिर उल्टी तरफ से अब हमारी घटाई डलेगी। सीधी तरफ से लास्ट में यहाँ पर देखिए मैंने ये सारी डब्बी को सीधा ही बना लिया है, क्योंकि उल्टी तरफ से अब हमने यहाँ पर अपने 5 फंदों की घटाई डालनी है। तो मैंने जाली वाला डिज़ाइन इसमें नहीं डाला है। तो अब यहाँ पर भी 1 और ये 2, इन 2 फंदों को लेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर ये एक फंदा ये 2 का 1, 2, 2, फिर से 2 का 1 कर देंगे, 3,
फिर से 2 का 1 करेंगे 4, फिर से ऐसे ही उल्टा बनाते हुए 2 का 1 कर देंगे। ये 5 फंदों की घटाई हो गई। अब बाकी के फंदों को हमने सेम टू सेम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेना है और 2 फंदे ये सीधे आ गए, इन्हें सीधा बनाएंगे। सेम टू सेम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हमने रो बनाते जाना है और लास्ट में एक फंदा भी ना बुने। जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ, इस एक फंदे को हमने नहीं बनाना है, यहाँ तक हमने रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, लास्ट का ये फंदा अब बिना बुने ऐसे ही। अब सीधी तरफ से हमने अपने 3 फंदों की कटाई करनी है। इस तरह से 2 फंदे लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक ये, दोनों को 2 का 1 कर देंगे 2 फंदों की। फिर से एक फंदा ये, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की कटाई हो गई, 3 फंदों की। अब बाकी के फंदे सेम डिजाइन के अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब उल्टी तरफ से सेम टू सेम ऐसे ही 3 फंदों की कटाई करनी है हमने। अब उल्टी तरफ से भी हमने यहाँ पर 3 फंदों की कटाई करनी है। तो 2 फंदों को ऐसे लिए सिलाई में, पीछे ये बिना बुने हुए फंदे को पहले ऊपर से गिरा देंगे। अब फिर से एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 की होगी, फिर से एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। तो ये टोटल हमारी 3 फंदों की कटाई करने के बाद बाकी की रो डिजाइन के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने अपने 2 फंदों की कटाई करनी है। 2 फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। अब ये 2 फंदों की कटाई होगी। अब ये 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, बाकी की रो डिजाइन के अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब फिर से हमने अपने 2 फंदों की कटाई डालनी है। तो 2 फंदों को ऐसे सिलाई में लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। फिर एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की कटाई करने के बाद बाकी की रो वैसे ही बनाएंगे। अब हमने दोनों तरफ से देखिए ये 2-2 फंदों को घटाते जाना है इस तरह से। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर भी मैं यहाँ तक ऐसे ही 2-2 फंदों को घटाती हुई गई हूँ। देखिए यहाँ पर पहले 5 की, ये 3 की, ये 2 फंदों की घटाई करने के बाद फिर हमने यहाँ से शुरू कर दी ये 2-2 फंदों की घटाई मैं यहाँ पर डालती गई इस तरह से, जब तक मेरी बाजू की लेंथ ना कंप्लीट हो गई तब तक, यहाँ तक इस तरह से। ये देखिए ये वाली घटाई हमारी कुछ इस तरह से बनकर आएगी। बहुत सुंदर घटाई होती है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैं दोनों तरफ से 2-2 फंदे, जैसे आपको अब दिखाया है ना 2-2 फंदे हमने घटाए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बड़े आराम से आप घटाई इसकी बना लोगे, क्योंकि 2-2 फंदों की घटाई है। कुछ गले की कटाई वगैरह भी हमने डाली हुई है, तो डिज़ाइन को एडजस्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, बड़े आराम से आप बना लोगे। तो ये घटाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। 2 का 1, 2 का 1, दोनों से यहाँ से भी 2 फंदे, यहाँ से भी 2-2 फंदे कम करते हुए हमने ये इस तरह से अपनी घटाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। और 2-2 फंदे मैंने घटाए हैं 10 बार। एक बार तो यहाँ पर घटाई में घटा दिए हैं, उन्हें नहीं काउंट कर रही हूँ। उसके अलावा 2 फंदे इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, ऐसे करते हुए देखिए ये दोनों तरफ से मैंने 10 बार घटाई डाली है। तो टोटल 20 फंदे हमने और घटा दिए हैं यहाँ पर, और इसकी घटाई मेरी होकर कंप्लीट है। ये बाजू की टोटल लेंथ मेरी 23 इंच है और हमें इतनी ही लेंथ इसकी चाहिए थी। अब हमने क्या करना है, 2 का 1, 2 का 1 करते हुए ये सारे फंदों को बंद कर देना है। तो इस तरह से 2 फंदे हम सिलाई में लेंगे, इन्हें 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। फिर से एक फंदा ये वाला, एक ये वाला सिलाई में लूँगी, 2 का 1 कर दूँगी, एक फंदा ये, एक फंदा ये, सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से करते हुए ये टोटल सारे फंदे हम बंद कर देंगे। सिंपल, बस ऐसे ही दोनों 2-2 फंदों को ऐसे 2 फंदे लिए ऐसे बना दिया उल्टा, फिर अपने आप 2 का 1 हो जाता है ऐसे।
तो ये सारे फंदे मैं ऐसे ही बंद कर देती हूँ।